जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड टुगेदर कि भाई इंडिया के मैप को हम कैसे समझ सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट हमें अपने एक देश का कोना कोना पता होना चाहिए। मान के चलिए, जब हम यूपीएससी या कोई स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। अब तो यूपी पुलिस में भी मैप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं और एसएससी में तो पूछे ही जाते हैं। और अभी आरआरबी एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम आ रहा है, उसमें भी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो हो गई एग्जाम्स की बात। अब अगर बात करें, हम अगर कोई और सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर हमें लोकेट करना है कि भाई मान के चलिए झारखंड की बात हो रही है, तो झारखंड तुरंत हमारे माइंड में आना चाहिए, अच्छा बिहार के जस्ट नीचे है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रहनी चाहिए, तभी हम चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड लोकेशन को ज़्यादा ट्रेस करता है और तुरंत चीज़ों को पकड़ लेता है। तो चलिए पहले समझते हैं कि भाई इंडिया के मैप को हम अच्छे से कैसे समझते हैं। देखिए, आपको ऊपर से सभी लोग समझाते हैं, हम आपको कोशिश करते हैं कि चलिए पहले थोड़े नीचे से ओवरव्यू दे देते हैं कि भाई कोस्टल एरियाज क्या होते हैं। कोस्टल एरिया वो होते हैं जो समुद्र के किनारे होते हैं और जिससे समुद्र की सीमा टच होती है, मीन्स जिनकी बाउंड्री होती है वो समुद्र से टच होती है। ओके, हिंदी में चाहे वो सागर हो, महासागर हो, सागर महासागर। इंग्लिश में सी ओशियन, सागर को बोलते हैं सी, महासागर को बोलते हैं ओशियन। सो इफ आई टॉक अबाउट दीज थिंग्स लाइक ईस्टर्न कोस्टल, ईस्टर्न कोस्टल मतलब जो पूर्ववर्ती तटीय क्षेत्र है, वहाँ पे जो इसका तट है वो किससे टच होता है। हिंदी में पूर्ववर्ती तटीय क्षेत्र, इंग्लिश में ईस्टर्न कोस्टल एरिया। यहाँ पे अब मान के चलिए भाई यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो बंगाल का एरिया भी टच होता है, ठीक है, उड़ीसा, और उसके बाद हमारा आंध्र प्रदेश आ जाता है, ठीक है, आंध्रा। देन इफ आई टॉक अबाउट अदर लाइक Andhra, and after that if I talk about at the end, then you will see here Kerala is there in western one, right? And if I talk about Karnataka, okay, so these are the states which touch Gujarat, Goa, Maharashtra. These states touch boundary of our like ocean, okay, because of that only we called eastern area and western. So हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, आज हम ये देखेंगे कैसे हम मैप को डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, तो हमारे माइंड में एकदम सेट हो जाएगा। अब हम हेल्प लेते हैं इसकी, थोड़ा अब लाइन से और सीक्वेंस में समझ लेते हैं। स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो टोटल स्टेट्स हमें पता होनी चाहिए। पहले 29 थे, अभी 28 हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई सेकंड पे क्या है, स्टेट्स इन नॉर्थर्न माउंटेन एंड डेजर्ट। अब नॉर्दर्न माउंटेन की बात करते हैं तो देखिए हमारा जो फेवरेट देखा जाए तो हमारा जो माउंटेन है, ठीक है, कहीं यहाँ से होते हुए भाई ट्रांस हिमालय 3 परतों में डिवाइडेड है। तो वैसे ही हम चीज़ों को समझते हैं। एक तो हमारे इंडिया से क्या, ये थोड़ा सा लेयर ऊपर नीचे हो सकती है, उसके लिए ज़्यादा नहीं, और ऐसा कैसे हो सकता है, डोंट वरी, ओके। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई एक सबसे ऊपरी परत है, फिर बीच वाली है, फिर नीचे वाली है। तो उस हिमालय के एरिया में जितने स्टेट्स आते हैं, एक तो उनको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो जैसे लद्दाख हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये सब आ जाते हैं माउंटेन एरिया में। सो नॉर्थ, उसके बाद बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की। सो नॉर्थ, देखिए मैंने यहाँ पे डायरेक्शन लिख रखी है, नॉर्थ और ईस्ट। अब अगर ईस्ट की बात करें तो ये वाला डायरेक्शन जो आएगा ये, तो इसमें कौन से स्टेट्स हैं, तो भाई अगर भारत के सेंटर से लें यहाँ से, तो नॉर्थ ऊपर और ईस्ट इधर, तो इसके बीच से जो निकल रहा है तो ये डायरेक्शन आ रही है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सिक्किम, फिर असम, देन अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। सो ये स्टेट्स आते हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। देन इफ आई टॉक अबाउट नॉर्दर्न प्लेन्स। अब नॉर्दर्न प्लेन्स मतलब जहाँ पे एकदम मैदानी इलाका है, जहाँ पे खेती अच्छी होती है, ठीक है, फसल अच्छी होती है, पहाड़ उबड़ खाबड़ नहीं है, इजीली ट्रैवलिंग कर सकते हैं, रोड अच्छी हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इजीली। सो अब हम यहाँ तो उठाते हैं कि भाई पंजाब भी उसी में आता है, बहुत अच्छी खेती होती है, भाई यूपी आ जाता है, हरियाणा आ जाता है, बिहार आ जाता है, ये सब हमारे आ जाते हैं प्लेन में। तो प्लेटो स्टेट्स में फिर नीचे आते हैं तो भाई मध्य प्रदेश एक प्लेटो स्टेट में आता है। तो हमें अपने देश की विविधता को समझना है ज्योग्राफिकली। हम लोग ये पॉलिटिकल मैप के थ्रू समझ रहे हैं, बट ज्योग्राफिकली भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है, जिसके थ्रू हम चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर इंडिया के मैप को हम डिवाइड करके पढ़ें ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल दोनों टाइप से, तो हमें मैप बहुत अच्छा समझ में आ सकता है। क्योंकि अगर स्टेट पीसीएस में देखा जाए और यूपीएससी में देखा जाए, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन सी नदी कहाँ से
होकर के निकली है, रावी, चिनाब, झेलम, सतलज, व्यास, ये सब कहाँ से होकर के निकली हैं, कौन सी नदी किस दिशा में बहती है, कौन सा माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, और माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, कंचनजंगा कहाँ स्थित है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बहुत कॉमन है, बहुत रटे रटाई क्वेश्चन है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट वन, दैट इज ईस्टर्न कोस्टल एरिया, जो मैं बता चुका हूँ, और वेस्टर्न भी बता चुका हूँ। ईस्टर्न मीन्स ईस्ट साइड, ठीक है, ये ईस्ट साइड है, तो ईस्टर्न साइड में जो कोस्टल एरिया जो समुद्र से पूरी सीमा लगती है वो हो गई ईस्टर्न कोस्टल एरिया, और जो वेस्ट साइड में लगती है वो हो गई वेस्टर्न कोस्टल एरिया। अब बात कर लेते हैं दिल्ली और आइलैंड की। तो दिल्ली तो भाई पता है उत्तर प्रदेश से सटता हुआ यहाँ पे हमें दिल्ली मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगला भाई आइलैंड्स की। सो आइलैंड, मालदीव आप जानते ही हैं, कुछ दिन पहले जो हमारा मालदीव है, मालदीव के चच्चा पगला गए थे, तो उनके पगलाने की वजह से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो लक्षद्वीप चले गए थे। तो लक्षद्वीप है हमारा आइलैंड, अपना आइलैंड है, तो आइलैंड्स का एक ग्रुप है एक्चुअली। सो वहाँ पे सिर्फ प्रधानमंत्री गए और फोटो खींच के डाल दिए, इतने में वो पगला गए, पपेट बोल दिया, नौटंकी बोल दिया, दुनिया का बवाल कर दिया। तो हमें देखना चाहिए कि हमारे पास भी टूरिज्म की अच्छी खासी इंडस्ट्री है, हम उसे डेवलप कर सकते हैं और खूब सारा पैसा कमा सकते हैं जो अपने देश के विकास में लगा सकते हैं। तो एक तो गया हमारा लक्षद्वीप, दूसरा है हमारा जो मेन है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। स्ट्रेटेजिकली और जोग्राफिकली ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे देश के लिए। तो ये हो गए हमारे आइलैंड जो छोटे छोटे हैं, जिनके थ्रू भाई ये इंडिया से भाई डिस्टेंस अच्छा खासा डिस्टेंस है, देखा जाए तो इंडिया से अंडमान का वहाँ पे आना जाना भी है। बट इन लोगों के पास आधार कार्ड इंडिया का, खाना पीना पानी सब कहाँ से जाता है, इंडिया से, फसल खेती बीज खाद ये सब क्या है, इंडिया का। ठीक है, सुरक्षा कौन देता है, इंडिया। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है कि भाई ये चीज़ें जब आपके दिमाग में होंगी तब अगर कोई क्वेश्चन पूछता है देन बहुत। और अभी यहाँ पे अंडमान निकोबार को डेवलप करने जा रही थी, हजारों पेड़ कटने जा रहे थे, तो वहाँ के जो आदिवासी थे उन्होंने काफ़ी विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि जंगल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं तर्क सही है कि अगर डेवलप नहीं करेंगे तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लाइक आप चाइना को देख सकते हैं, कितना ज़्यादा डेवलप कर दिया है हर एक चीज़ में। और अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि भाई इजराइल ने पेजन में लगा के बम उड़ा दिया। भाई हम मोस्ट ऑफ द पीपल अगर आप देखें हर किसी के घर में चाइना घुसा हुआ है, हर किसी के घर में, किसी के घर में मोबाइल है, किसी के घर में टीवी है, किसी के घर में बच्चे खिलौने चाइना के खेल रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी, मतलब चाइना कहीं ना कहीं से घुसा हुआ है हर किसी के घर में। अगर चाइना भी इजराइल वाली हरकत कर दे और किसी न किसी तरीके से दुश्मनी निकालने लगे और उड़ने लगे चीज़ें, तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। अब देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी का कितना बड़ा ब्रीच हुआ और कितनी बुद्धिमानी के साथ से यूज़ किया है। तो हमें भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज़ चाइना वाले चाचा चढ़ पाएंगे। भाई बुद्धिमानी में और बेवकूफ़ी में डिफरेंस होता है, तो हमें उस चीज़ को देखना चाहिए। आज युद्ध जो है दिमाग से लड़ाया जाता है, ना कि हथियारों से और सिर्फ हाथों से। हथियारों का यूज़ होता है बट वो हथियार आजकल चेंज हो चुके हैं, दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़ करना होता है। इसीलिए देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इजराइल मतलब ऑटोमेटिक रिमोट गन से ही वहाँ के साइंटिस्ट को मरवा देता है ईरान के। तो वो लोग ऐसे ही पूछते रहते भाई किसने मारा, आखिर पता ही नहीं चलता मारा किसने। जब तक पता लगाते हैं तब तक वो दांत चिहाड़ के निकल जाता है। अब बात करते हैं यूटीज़ होती हैं जो संघशासित क्षेत्र होते हैं, जिनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक है दादरा एंड नगर हवेली। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे हमारी यूटी है, एक लद्दाख को यूटी बना दिया गया है। ठीक, तो हमें इन चीज़ों को देखना है कि भाई हमारा कितने में डिवाइडेड है। तो ठीक है, अब मान के जो 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, अदर यूनियन टेरिटरीज हैं, कुछ पहाड़ पे हैं, ठीक है, कुछ एकदम प्लेन में है, कुछ समुद्र से टच होते हैं, कुछ यहाँ पे हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनको अलग डिवाइड कर दिया गया है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी, इसके थ्रू हम मैप को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये तो हो गया एक ओवरव्यू। अब आगे वाले पार्ट्स में हम आपको एक एक करके बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझा देंगे कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है, माउंटेन पे है या प्लेन एरिया में है, उसकी क्या स्ट्रैटेजिक वैल्यू है, उसमें क्या फेमस है और वहाँ पे क्या चीज़ ऐसी है जो लर्न करने वाली है और क्या क्वेश्चंस आए थे पहले। ओके, सो वी विल टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। जय हिंद।